वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि नए महीने के लिए यूनिकॉर्न्स की क्या ब्लेसिंग्स और मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। पहला कार्ड है डिसाइड का, दूसरा कार्ड है बेस्ट फ्रेंड का और तीसरा कार्ड है सिंप्लिसिटी का। वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए कोई भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पर। वेलकम ऑप्शन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी डिसाइड के कार्ड को चुना है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिकॉर्न्स की तरफ से। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, 9 ऑफ वॉन्ड्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि 2 क्वींस हैं आपकी रीडिंग के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है आपके लिए सबसे पहला आपसे कह रहा है कि बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने वाले हैं इस पूरे मंथ के अंदर आप, यानी कि कुछ भी करने से चूकेंगे नहीं, कुछ भी करने से डरेंगे नहीं, किसी को भी अपना एडवांटेज आप उठाने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, यही करना भी चाहिए, किसी को अपना एडवांटेज नहीं उठाने देना चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस रहने वाले हैं इस वाले मंथ के अंदर आपके। यूनिकॉर्न्स क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि फुल पावर में रहने वाले हैं आप, अपनी पूरी अथॉरिटी में रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई रहने वाला है। कोई भी चीज़ जो कि आपको डिमोटिवेट करेगी वो आपको ना तो पसंद आएगी, ना ही आप उसको अलाउ करेंगे अपने फील्ड के अंदर। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको यूनिकॉर्न्स यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं रहना है। कार्मिक कार्ड है लेकिन पेन की बात भी करता है, चोट की बात भी करता है। तो यहाँ पे आपसे यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं कि आपको इस तरह की किसी भी एनर्जी में नहीं रहना है पास्ट की, जिससे कि आप वो डिसीजंस ना ले पाएँ जो आपको लेने चाहिए या जो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जितने भी वॉन्ट्स आपने पीछे खड़े कर रखे हैं ना, यानी कि ये जो पेन है, ये हर्ट हैं, जो आपके लिए धोखे हैं या कुछ भी ऐसा आपके लिए साइकिल है जिसने आपका ये रास्ता बंद कर दिया है, इन सबको ना तोड़ने की या इन सबको गिराने की ज़रूरत है। यानी कि कोई ऐसा पैटर्न आपको तोड़ने की, कोई ऐसी सिचुएशन को अपने लिए ब्रेक करने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि ये सिचुएशन कोई ऐसी है आपके लिए जिसमें से आपका आगे निकलना इस मंथ में बहुत ज़रूरी है और आप करेंगे भी ऐसा, क्योंकि आपने कार्ड भी डिसाइड का ही चुना है। अगेन आपके लिए कार्ड है क्वीन का, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। अगेन प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, ग्राउंडेड होने की बात करता है, एबेंडेंस होने की बात करता है और लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है। यानी कि जब आप अपनी लाइफ में हर तरह से सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं और लोगों की आप मदद भी कर सकते हैं, इतने कैपेबल भी होते हैं। यानी कि फाइनेंशियल मैटर में आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से चलने वाले हैं। आपके परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा या खुशियाँ रहेंगी, जिससे कि आप भी एक आराम महसूस कर पाएंगे, एक कंफर्ट आप भी अपने परिवार में महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे जो मैसेजेस हैं आपके लिए टैरो कार्ड से यही दिखा रहे हैं कि आपको अपनी फुल पावर में रहने की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन साथ ही फोकस अटेंशन के साथ भी काम करने की ज़रूरत है। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप करेंगे भी और ये आपके लिए अच्छा भी है। यहाँ पे है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप ऐसी जगह पे मौजूद रहें या अवेलेबल रहें जहाँ पे आपकी तरक्की के जो हैं चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि ऐसे लोगों से आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं जहाँ पे जिससे आपकी ना प्रोग्रेस हो सकती है। यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है आपकी लाइफ की। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी हालात हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी जगह पे मौजूद रहना है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि जैसे आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे मंथ में। यानी कि जिस भी तरह से आप सारी सिचुएशन को देख रहे हैं उस तरह से ना देख के किसी और तरीके से अगर आप देखेंगे तो यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं आपका बहुत ही भला होगा। इनके मैसेजेस ना, जो यूनिकॉर्न्स के जो मैसेजेस हैं बहुत ही क्लियर और ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और आपको सीधा ही जवाब देंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। और जब हम इनकी एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं तो ये आपको
कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसमें कि आपको समझ में ना आए कि एक्चुअली में कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो ये न्यू मंथ की एनर्जी के लिए है, आपके लिए गाइडेंस की यूनिकॉर्न्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो वो आपसे यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप इस दिशा में देख रहे हो, आपको उस दिशा में मिल जाए, यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डायरेक्शंस में भी देखने की कोशिश कीजिएगा। और जितना ज़्यादा आप इस महीने लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, यानी कि अपने कनेक्शंस जो है मजबूत करेंगे लोगों के साथ में, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ के लिए, लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्त हैं तो दोस्तों से मिलकर रहिए, रिश्तेदार हैं तो अगर किससे रिश्ता है तो रिश्तेदार बन के रहिए, यानी कि मिलजुल के रहिए। व्यापार करते हैं तो अपने साथ के लोगों से कांटेक्ट में रहिए। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस तरह के लोगों के कांटेक्ट में रहिए, यानी कि लोगों के कांटेक्ट में रहना आपके लिए जरूरी है। अगर फिजिकल नहीं, टेलीफोनिकली रहिएगा, यानी कि आप फोन के द्वारा रहिएगा, लेकिन कांटेक्ट में रहिएगा। द फूल का कार्ड है, आपको डेफिनेटली यूनिकॉर्न्स यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको एक न्यू जर्नी की स्टार्ट करनी है, कोई ऐसी यात्रा आपको स्टार्ट करनी है जिसमें आपकी ग्रोथ है ही है। लेकिन ये तभी होगा जब आप 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी से बाहर निकल कर आएंगे और उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे जहाँ पे आपके लिए ग्रोथ है, जहाँ पे आपके लिए प्रोग्रेस है, जहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस है। और ये हैप्पीनेस तभी आ सकती है जब आप इस बंधी हुई एनर्जी से निकलकर इस जो मस्त मौला वाली एनर्जी होती है, ये फूल कार्ड की एनर्जी होती है, एकदम मस्त पर्सन की एनर्जी, जो कि अपनी ही धुन में है, अपनी ही कहानी में है, किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, गुनगुना रहा है, गा रहा है और मस्ती में है। तो कुछ ऐसी एनर्जी के अंदर रहना है तो क्या बुराई है अगर आप आज के दिन ये वीडियो सुन रहे हैं। 0 का कार्ड है, स्टार्टिंग की बात करता है, बिगनिंग की बात करता है। मंथ भी आज के दिन से ही शुरू हो रहा है, तो आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह की एनर्जीज में रहें और अपनी कोई ना कोई ग्रोथ जरूर करें। अपने आप को बदलने में ना कभी कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही दिक्कत करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते ना और इस तरह की एनर्जीज में हो जाते हैं तो हम कभी बदल नहीं पाते और सिचुएशंस भी हमारे लिए चेंज नहीं होती। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आपसे क्लियरली इस बात को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको जरूर निभाइएगा, जो भी आप कमिटमेंट्स करते हैं उनको जरूर निभाइएगा। किसी के साथ रिश्ते में है तो कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे उसको हर्ट हो, यानी कि कोई चीटिंग नहीं कीजिएगा, किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये मैसेज है ना डिसाइड का, इट इज टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट, यानी कि अब समय आ चुका है जब आप क्लियरली इस बात का डिसीजन लें कि एक्चुअली में आप करना क्या चाहते हैं, और आपको ये बहुत ही जल्दी डिसाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आप बहुत कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो बदलने का टाइम आता है ना, आप कुछ इस तरह से स्ट्रक हो जाते हैं या लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं, या कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिससे कि एक दूरी बन जाती है। इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी अथॉरिटी में तो रहें, आप अपने काम भी करें, लेकिन किसी से हार्श और हार्ड वर्ड नहीं बोलें। यानी कि पूरा महीना आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी किसी भी प्रकार की कड़वी बातें आपके मुंह से ना निकलें। यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है जस्ट बी योरसेल्फ का, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, अगर आप इस कार्ड को देख रहे हैं और इस कार्ड को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे। यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योरसेल्फ, यानी कि अपने आप में मस्त रहने से ही आपका ये महीना बहुत अच्छा और खूबसूरत जा सकता है। और यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसा ही आप कीजिएगा। ये आप में से कुछ लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी सिचुएशन ना बहुत समय से चेंज होने की एक डिमांड कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब आप या तो रुक जाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि रुक जाते हैं, या कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आपके साथ में क्रिएट होती हैं, या फिर आपके लिए चीज़ें इस तरह से बदल जाती हैं कि एकदम उसमें एक ब्रेक लग जाता है। ये एक पैटर्न है आपका और इस पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी है। अब आप अगर देखें इस बात को कि ये बात मैंने आपके लिए पूरी रिपीट की है, पैटर्न वाली बात को छोड़ के जिस तरह से मैंने ये बात आपके लिए पूरी रिपीट की है, इसी तरह से आपके पैटर्न्स भी रिपीटेड होते रहते हैं, यानी कि एक रिपीटेड साइकिल की तरह चलते रहते हैं जब तक कि वो ब्रेक नहीं होते, और बार बार वही सिचुएशंस, वही बातें, वही कहानियाँ और कई मामलों में वही कार्ड आपके लिए बार बार आते रहते हैं। यहाँ पे है आपके लिए वाटर का कार्ड, ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पीजिए, या इस तरह का खाना खाइए जिसमें कि पानी ज़्यादा होता है, सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि इस तरह के फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल आप खा सकते हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्ड वैसे बहुत खूबसूरत हैं, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, नई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और आपको ना ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए और ऐसी पॉलिटिक्स से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों। यानी कि किसी से नाराज होकर या गुस्सा होकर अगर आप अनमने होकर बैठेंगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से आंखें अपनी बंद कर लेंगे तो कोई ना कोई धोखा भी खा सकते हैं। तो यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा सावधान रहने में कोई बुराई नहीं होती। यू विल गेन नथिंग इफ यू
इन्वेस्ट नथिंग। आपसे कहा जा रहा है कोई रिजल्ट नहीं आता है अगर आप कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और हम कुछ भी आप अगर गेन करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट भी करें। आपका टाइम हो, पैसा हो, आपकी हेल्थ हो, या फिर आपका जैसे होता है ना कि आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, मेंटली, इमोशनली किसी भी लेवल पे अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तभी आपके लिए चीज़ें होती हैं। सरेंडर कम्प्लीटली, ये आपके लिए है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपके इस वाले ना पैटर्न से बाहर नहीं निकल के आ पाएंगे। यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और उससे कहिए कि आपके लिए सिचुएशन चेंज होनी ज़रूरी है, और आप यूनिवर्स को अपनी सारी कमांड देते हैं चेंज करने के लिए, तो देखिएगा आपके लिए सारी सिचुएशन अपने आप ही बदल जाएगी। अगर आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी इस पैटर्न को ब्रेक करें। योर स्ट्रेंथ इज़ योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका स्ट्रेंथ है। अगर किसी भी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है तो वो आपकी शक्ति को प्रभावित करेगा ही करेगा। यानी कि अगर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भी फोकस करना चाहिए। और यकीन मानिए कई मामलों में इनर स्ट्रेंथ आपको तब मिल पाती है जब आप अपने सारे काम करते हैं और अंदर से मजबूत होते हैं। अंदर से बंधे हुए नहीं होते, अंदर से मजबूत होते हैं। तो अपनी उस बंधे हुए पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश जरूर कीजिएगा इस महीने में। और आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए सिचुएशन आगे चल रही है, और आपको इमोशनल होकर काम नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से ही काम लेना है, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी से कुछ बुरा बोले। तो आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आपकी ग्रोथ जरूर है यहाँ पे। तो जरूर देखिएगा कि यूनिकॉर्न्स की ये मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आप किस तरह से रिसीव करते हैं इस पूरे मंथ में। और मेरी तरफ से आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में यूनिकॉर्न्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न्स के क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। क्या आपको बताना चाहते हैं यूनिकॉर्न्स इस मंथ की एनर्जीज के लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है एम्परर का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द टावर का। आपके लिए जो उससे नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपको जो पहला मैसेज दे रहे हैं द एम्परर के कार्ड के द्वारा, आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं या कोई काम करने की सोच रहे हैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ में, या खुद अकेले भी, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर, एक ढांचे की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है या आपके प्लानिंग्स में क्या है ये आपके सामने क्लियर होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए, और उसको करने के बाद ही आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ें या कुछ काम करने का डिसाइड करें। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड भी है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसमें अगर आपको एक सेटबैक लगता है, कोई चीज़ किसी वजह से रुक जाती है, तो उसके लिए आपके पास प्लान भी होना चाहिए। यानी कि अपनी आप कोई काम अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार रहना होगा इस मंथ में। जब आपके लिए वो चीज़ें होते होते अगर रुक रही हैं तो उस टाइम पीरियड में आप क्या करेंगे या आपकी सोच में क्या चीज़ बैठी है। रिश्ता हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, पर ये मुझे फाइनेंशियल ज़्यादा लग रहा है या फाइनेंसेस ज़्यादा लग रही हैं। लेकिन आपके लिए अगर आप एक स्ट्रक्चर से काम करते हैं, प्लान बी रख के काम करते हैं, तो बेशक आपकी सिचुएशन में ऐसा होगा कि एक बार के लिए आपको सेटबैक लगेगा, लेकिन आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने में फुल एनर्जी के साथ में पूरी तरह से कैपेबल हो जाएंगे। यानी कि एक झटका लगने की उम्मीद है, यहाँ पे एक सेटबैक लगने की उम्मीद है। इसलिए अपनी रफ्तार को अगर आप देख कर काम करेंगे, यानी कि अगर आप बहुत जल्दी किसी काम को कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि एकदम से जल्दबाजी में किसी काम को ना करें, या कोई बड़ा सपना देखकर आप ना कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्लान भी जरूर होना चाहिए। या फिर आप अपनी लाइफ के किसी और अदर एरिया के अंदर कुछ डिसाइड कर रहे हैं बड़ा, आपके पास एक प्लान भी जरूर होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो उससे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आप कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन मैनेज करने में यहाँ पे आपको एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मंथ में आपको किसी भी तरह का कोई मेंटल ट्रॉमा ना हो या फिर कोई मेंटल टेंशन ना हो, तो उसके लिए यानी कि इस महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मेंटल टेंशन ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान ना हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि एक प्लान भी आपके पास में ज़रूर हो, और आप जो भी काम करें नियम कानून कायदों से करें, तरीके से करें, रूल रेगुलेशन से करें, और एक ढांचे में करें। यानी कि आपके पास में एक प्लान होना चाहिए और आपके पास में वो स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस तरह से आपको काम करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। हालांकि बहुत से लोग ना द टावर का कार्ड जब आता है ना घबरा जाते हैं कि अब चीज़ें क्या होंगी,
क्योंकि सब कुछ चीज़ें तो यहाँ पे एकदम से ख़राब होती नज़र आ रही हैं। लेकिन द टावर का कार्ड जब भी आता है, हालांकि इसे एक नेगेटिव कार्ड की श्रेणी में ही रखा जाता है, नेगेटिव कार्ड की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन एक बात यहाँ पे इसके साथ ये भी है कि ये आपकी उस रफ्तार पे रोक लगाता है, लगाम लगाता है जिसमें आप अंधाधुंध भागे जा रहे होते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं, ये बात मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में बताई हुई है कि ये ऐसा है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और अंधाधुंध अपनी गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में अचानक एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो क्या होता है वो सबको पता है। तो बस वही है ये द टावर का कार्ड। तो अपनी रफ्तार को उतनी कंट्रोल में रखिए या उतना धीमा रखिए जिससे कि आपको इसका असर ना लगे। हमेशा याद रखिएगा, टैरो कार्ड की जो रीडिंग्स हैं चेंज हो जाती हैं जब आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं या फिर आपकी एक्शंस और आपकी चॉइसेस चेंज होती हैं। तो जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और अगर आपको डर लग रहा है इस कार्ड से, तो आपको उससे बचने के उपाय भी बताए गए हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका ध्यान उस पर नहीं गया है तो यहाँ पे आपको चूज़ करना चाहिए था कि आपको पॉजिटिव ही सुनना है, यानी कि आपने नेगेटिव सुन लिया है, लेकिन चूज़ ये कीजिए कि आपको क्या पॉजिटिव करना है और किस तरह से उसको आप संभाल सकते हैं या फिर उसको आप सह सकते हैं। यहाँ पे है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपसे कहा जा रहा है जिस तरीके से आप काम करने की सोच रहे हैं उसमें कुछ और तरीका भी हो सकता है काम करने का। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट डायरेक्शन से देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। कुछ मामलों में आपको किसी न्यू एनर्जीज के साथ में भी काम करना चाहिए, यानी कि किसी नए तरीके को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका रिश्ता है, आपकी पढ़ाई है, आपका प्यार है, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, अगर आप सब कामों को एक ही तरीके से करते जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप उसमें कोई नई टेक्निक लगा सकते हैं, नई तरीके से उस काम को कर सकते हैं। पढ़ाई करने में अगर मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई को नई तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्सरसाइज ढूंढ सकते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उस तरह की एनर्जी से काम लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपसे कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों का बोझ ऑलरेडी आपने अपने सर पे या अपने दिमाग पे ले रखा है, उसको नहीं लीजिए, उसको साइड में रख दीजिए। और कुछ मामलों में ये ऐसा है कि जैसे आपने, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बेस्ट फ्रेंड्स का कार्ड आया है, ये कार्ड कहता है आपसे ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट, यानी कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं कुछ भी हो जाए। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है कि आपके दोस्त के साथ में कोई प्रॉब्लम आई या द टावर मूवमेंट आया और उसकी आपने हेल्प करनी है या उसकी आपने हेल्प करी और उसके बाद में आपको उन बातों का अफसोस होने लगा। तो अपनी सिचुएशन को देखकर ही किसी की मदद कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप जितनी मदद कर सकते हैं उतनी ही काफ़ी है तो कोशिश कीजिएगा उतनी ही मदद करें, क्योंकि उसके बाद अगर आप एक बर्डन फील करते हैं या आपको भार लगता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं। लेकिन अपने दोस्त को, आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स हो तो उनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिकॉर्न कार्ड से आया भी है कि बेस्ट फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर, यानी कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। और ये जो अगर आपके साथ में ये टावर मूवमेंट होता भी है ना, तो आपकी जो आंखों के सामने बहुत सारे लोग, जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने सच्चाई आ जाएगी कि जिन लोगों का भार आप उठाते जा रहे हैं, जिन रिश्तों का भार आप उठा रहे हैं किसी भी रूप में है, उनमें से कौन आपके कितने अपने हैं, कौन आपका कितना साथ देते हैं और कौन आपके साथ रिश्ता निभाते हैं आपके बुरे वक्त में, या आपके साथ में कोई सिचुएशन अगर खराब होती है तो वो सारी चीज़ें भी ना शायद इसलिए आपके साथ हो सकती हैं इस मंथ में, क्योंकि आपकी आंखें खुलनी शायद किसी चीज़ से ज़रूरी हैं। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ अंदेशे तो हैं जो मुझे यहाँ सेंस आ रही है, लेकिन फिर भी आप उन रिश्तों को, उन चीज़ों को ढो रहे हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही, आप अच्छे इंसान हैं। जो रीडिंग्स आ रही हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन से भार आपने उठा रखे हैं, किस तरह का बर्डन आपके ऊपर है, क्योंकि जब ये मंथ खत्म होगा, मई का महीना जब खत्म होने लगेगा, तो ये महीना आपके लाइफ में से कुछ ना कुछ ऐसे, कोई ना कोई ऐसे लोगों को निकाल कर जाएगा जिनका बोझ आपने उठा रखा है, यानी कि आप करते हैं उनके लिए, लेकिन उनको इस बात से कोई मतलब ये कि आप करते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग, या फिर आपकी जो होती है ना कि भलमनसाहत का फ़ायदा या आपकी दयालुता का जो फ़ायदा होता है वो उठाया जाता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलेगा ज़रूर, क्योंकि जब ये मंथ, जैसे कि मैंने कहा, जैसे जब ये मंथ खत्म होगा तो आपकी लाइफ से कुछ रिश्ते भी जा चुके होंगे और आपके लिए वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको तब एक्चुअली में पता होगा कि आपके साथ जो लोग हैं वही आपके साथ के हैं और वही आपके लिए सच्चे हैं। हीलर का मैसेज है यहाँ पे, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। मैंने आपसे पहले ही कहा है आपको किसी की मदद करनी पड़ सकती है। तैयार रहिएगा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। और आपसे कहा भी गया है यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स, यानी कि आपके अंदर वो काबिलियत भी है और आप इस लायक भी हैं कि आपसे कोई मदद मांगे। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एक अथॉरिटी रखते हैं, या फिर जैसे होता है ना नियम कानून को मानने वाले, ये जो सही है उसका साथ देने वाले और बहुत ही स्ट्रॉन्ग
तरीके से जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे यहाँ पे इस बात की। तो आप ज़रूर साथ देंगे उन लोगों का जो कि मुसीबत में है या जो किसी तरह की तकलीफ़ में है। यहाँ पे आप उनका साथ देने वाले हैं, इसलिए भी आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से लोग निकलेंगे ज़रूर। इमेजिन का मैसेज है, बट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ़ योर विश केम ट्रू। आपसे कहा जा रहा है कि इमेजिनेशन कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए उन चीज़ों को कि आपकी लाइफ में कैसा महसूस करते, क्या फील होता, क्या सोचते, क्या सुनते जब आपकी विशेज़ पूरी हो जाती। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं। आपसे कहा जा रहा है सपने जरूर देखिए, क्योंकि सपने तो उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। बेशक उसमें एक सेटबैक लग सकता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो रहा है, सेटबैक है। सेटबैक यानी कि कुछ वक्त के लिए चीज़ें एकदम रुक जाना, लेकिन ये नहीं कहा है कि चीज़ें खत्म हो जाना। आपको अपने विजन को चेंज करने की ज़रूरत रहेगी इस पूरे मंथ में। ये मंथ आपके लिए ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ना स्ट्रांग रहेगा, यानी कि स्पिरिचुअल आपकी कोई ना कोई ग्रोथ इस मंथ में ज़रूर होगी। और यकीन मानिए, देखिए अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको पता होगा अक्सर जो हमें रियलाइजेशंस होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ पेन के थ्रू होते हैं। यानी कि हमारी जब आंखें खुलती हैं या हमारी कोई ग्रोथ होती है स्पिरिचुअली, तो वो हमें कोई ना कोई ऐसा झटका देने के बाद ही होती है, या हमें सच्चाई दिखाने के बाद ही होती है, जिससे कि हम कुछ चीज़ें सीख पाते हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। यानी कि आपको फेथ रखना चाहिए और उसी में आपको पहला कदम उठाना चाहिए। आपको पूरी सीढ़ियाँ देखने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना। आपको फेथ रखना है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में एंडिंग्स और बिगनिंग्स, ये एंडिंग्स और बिगनिंग्स ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करके जाएंगी। और यकीन मानिए ये चेंज आपके लिए विक्ट्री लेकर आएगा। ये विक्ट्री का कार्ड है। ये कार्ड बात करता है आपके लिए जब आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी स्किल्स को पहचाना जाता है और आपकी लोगों के बीच में तारीफ होती है, और कुछ मामलों में आपका प्रमोशन भी होता है। वेडिंग का भी है ये कार्ड और खुशियों की बात करता है। लास्ट में जो कुछ भी होगा जीत आपकी होगी, जीत का सेहरा आपके सर ही बनने वाला है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। यानी कि सिचुएशन कुछ भी होगी, लेकिन तारीफ लास्ट में आपको ही मिलने वाली है। सक्सेस इज कमिंग, तो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस आ रही है आने वाले टाइम में। बिल्कुल ये कार्ड सक्सेस का ही कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, लेकिन जिन बातों का ध्यान रखना है उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। यानी कि अपनी पास्ट की जो भी मिस्टेक्स हैं उनसे सीखो और आगे बढ़ो। ये डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जो पहले भी शायद कभी हो चुकी है। इससे जरूर देखिएगा। और अगर ये जो सिचुएशन है ये आपकी वैसे ना मंथ के आखिर तक आएगी, यानी कि अपनी पास्ट मिस्टेक से आप सीख लीजिए और मूव ऑन कर लीजिए। यानी कि कोई ना कोई सिचुएशन में आप पड़ेंगे तो सही मुश्किल में, लेकिन अगर आप अपनी भूल को सुधार लेंगे या आप सारी सिचुएशन को समझ जाएंगे तो आप फौरन उस जगह से निकल आएंगे। यानी कि ये पूरी तरह से आपकी सोच पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की जरूरत पड़ेगी और डिफरेंट डायरेक्शन में भी। जैसे ही आप अपनी इन्वॉल्व्स को रख देंगे वैसे ही आपके लिए सारी सिचुएशन टर्न हो जाएगी आपके फेवर में। तो इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिएगा और जरूर याद रखिएगा कि यूनिकॉर्न्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न्स हमेशा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस देते हैं। तो कोई लाग लपेट नहीं होती, इसलिए इनको उस तरह से ही लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे अगर ये बातें आपको याद रह जाती हैं तो ये महीना आपका बहुत बहुत शुभ। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं, इसके जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में यूनिकॉर्न्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका ही मन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस मंथ के लिए, किस तरह से आपको इस मंथ को बिताना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए जो दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। और आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है द टावर का। तो आपके लिए जो यूनिकॉर्न्स के मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के द्वारा वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि दूर तक का सोच के चलने की ज़रूरत है। लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, दूर तक का सोच के चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। प्लानिंग्स करके चलिएगा। अपनी ये टीम वर्क का मंथ रहेगा आपके लिए, यानी कि आप लोगों के सहयोग से ही इस मंथ को अच्छे से बिता सकते हैं। आपकी टीम के मेंबर हो सकते हैं, यानी कि किसी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो उसको आपके सपोर्ट की नीड रहेगी। यानी कि मिलजुल कर ही आपको उसकी केयर करनी होगी और उसको एक सपोर्ट, एक स्ट्रेंथ देनी होगी। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिकॉर्न्स के द्वारा, यानी कि यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी करना है आपने मिलजुल कर करना है और साथ
साथ ही साथ बहुत दूर तक की ही प्लानिंग करके करनी है, क्योंकि दूर का सोच के चलेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये प्लानिंग्स आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड प्लानिंग की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है टीम वर्क की बात। नेक्स्ट कार्ड भी आपका टीम वर्क का है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का, और उसका अगला कार्ड जो है द टावर का, वो कार्ड भी कहता है कि प्लान बी आपके पास होना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, सोच समझ कर प्लानिंग करके स्ट्रक्चर बनाकर ही कीजिएगा। यहाँ पे आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो कि पाइल बी से रिपीट हुई हैं, क्योंकि कार्ड भी रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के द्वारा जैसे बहुत सदी हुई एनर्जी के साथ में आपने काम करना है, सोच समझ के काम करना है, और हर काम को करने से पहले आपको ये देखना है कि आपको उसमें कितनी नॉलेज है। इस पूरे मंथ में आपको वही काम करना चाहिए जिसके बारे में आपको पता हो, या जिसके बारे में आप एक अच्छी नॉलेज रखते हो। नहीं रखते हैं तो पहले उसके बारे में सीखना जरूरी होगा। कोई सा भी लाइफ का एरिया हो, कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर रिस्क लेंगे, जल्दबाजी में किसी चीज़ को निपटाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए एक सेटबैक तैयार है द टावर के कार्ड के द्वारा, जो कि आपको एक झटका दे देगा। बिजली की चीज़ों से सावधान रहिएगा, करंट लगने का खतरा रह सकता है, क्योंकि द टावर का कार्ड कहता है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब बिजली के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन या कांटेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहने के लिए ही कह रहा है, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपके लिए जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपसे कह रहा है कि आपको जो भी आप प्लानिंग्स करेंगे ना इस मंथ में, या आप करने की सोच रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसी सेंस है कि आपने ना पहले से ही कुछ प्लान तैयार कर रखे हैं। अगेन आपके लिए एडवाइस है, अगर आपने ये पायल चुनी है, कि आपसे कहा जा रहा है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा। किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत है तो उसको सिखाइएगा। अगर आपके साथ का कोई जुड़ा हुआ पर्सन है, किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत है तो उससे सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत है। किसी से अगर एक्सपर्ट एडवाइस लेने की ज़रूरत है, चाहे कोई काउंसलिंग आपको लेनी हो, कोई गाइडेंस लेनी हो, कोई कोचिंग लेनी हो, कोई इंस्ट्रक्टर आपको चाहिए हो, जिससे भी आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, वो आपको इस मंथ में ज़रूर चाहिए ही चाहिए। उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह की किसी भी चीज़ को इग्नोर करने का सीधा सा मतलब यही है कि आप द टावर मूवमेंट में चले जाएंगे। द टावर की कार्ड से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अभी पाइल 2 में भी बताया है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जब आपको तेज़ गाड़ी चलाते चलाते एक प्लेन सड़क के ऊपर, इनकी एक गाड़ी आप चला रहे हैं तेज रफ्तार में, भरपूर तेज रफ्तार में, और रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो जो हाल स्पीड ब्रेकर पे होता है वही हाल आपका लाइफ में भी हो जाएगा। यानी कि एक झटका लगता है तेज से, और वो आपको 1 मिनट के लिए आपकी गति को रोक देता है ना, और फिर वापस स्पीड में आने में टाइम लगता है। तो एग्जैक्टली वही मोमेंट है द टावर कार्ड के द्वारा आपसे कहा जा रहा है। इसलिए ही आपको सोच समझ के, प्लानिंग से और टीम वर्क में काम करना है, क्योंकि बिना टीम वर्क के आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ज़्यादा लग सकती हैं, या फिर आपको बहुत ही एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। दूर तक का सोचेंगे, आगे तक का सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि कोई ना कोई एक्शंस लेने का ये मंथ रहेगा, यानी कि एक्शंस लेने आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी साथ साथ आपको करनी चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच में नहीं होना चाहिए, वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा भी जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि मूव ऑन करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है आपके लिए, और कुछ चीज़ों को अपने लिए क्रिटिकल नहीं बनाना है। यानी कि कोई भी लाइफ की ऐसी सिचुएशन हो उसको क्रिटिकल नहीं बनाना है, उसको हल्के ही रहने देना है। वैसे भी आपने यहाँ पे सिंप्लिसिटी का कार्ड चुना है। आपसे ये कार्ड कह रहा है पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस, यानी कि कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, जो लोग भी मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं शुरू से, लोगों को इस बात का अच्छे से पता है, मैंने बता रखा है। जो यूनिकॉर्न्स के जब भी कार्ड्स मैं निकालती हूँ, जो यूनिकॉर्न्स होते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस देते हैं, कभी भी लाग लपेट वाले मैसेजेस नहीं देते। मतलब आपको घुमा फिरा के जवाब नहीं देते, बहुत ही जल्दी शफल करने पर भी, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आते हैं कि जो आपको सुनने की ज़रूरत है। तो इस टाइम पीरियड में हम आज उनकी एनर्जी के साथ ही काम कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड से भी वैसी ही एनर्जी के मैसेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 8 ऑफ कप्स के कार्ड के द्वारा कि आपको उन चीज़ों में नहीं फंसना है। जो भी चीज़ें आप एक्सेस अगर करेंगे, आपको प्लानिंग्स बनानी है, लेकिन जैसे वो होता है ना कि आपको प्लानिंग्स तो बनानी है, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक्स पे काम करना है। आपको एकदम से एक्सेस नहीं करना कि सब कुछ आपको अभी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो ये कार्ड है 3 ऑफ वांड्स का, ये कार्ड में अगर आप देख रहे हैं कि ये पर्सन खड़े होकर रुक के सोच रहा है, देख रहा है, दूर तक का सोच रहा है, तो आपको भी सोचना है, समझना है। यहाँ पे भी विचार विमर्श किया जा रहा है। अगर आप भागेंगे तो भागने में आपके लिए दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको भागना किस चीज़ से है? आपको ऐसी जगह से मूव ऑन करना है, या ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करना है जिसमें या तो आप स्ट्रक हैं, या फिर आप अपने आप को इमोशनली डाउन कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं ऐसी किसी भी चीज़ में जो कि आपको इमोशनली या तो परेशान कर रही है, कंफ्यूज
असंतुष्ट कर रही है या आपके अंदर एक असंतुष्टि का भाव पैदा कर रही है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये बातें, ये सारी सिचुएशन, ये कहानियाँ आपके किसी काम की नहीं है। तो ज़रूर देखिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप किस तरह से इस एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं। आपके लिए ये कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड ना जब मैं शफल कर रही थी, एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैं सारे कार्ड्स को शफल करती हूँ हर पाइल के लिए अलग से, तो ये कार्ड पहले भी गिरा था जब मैं शफल कर रही थी आप लोगों के लिए। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं किसी तरह के, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, आपसे यूनिकॉर्न्स ने पहले ही कह दिया है, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। और यहाँ पे भी एक्सेस है, यानी कि आप इमोशनल मैटर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको नहीं होना चाहिए। लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो, कोई सी भी बातें हो, इतनी परेशानी अच्छी नहीं है। तो आपको यहाँ पे यही करना है, अगर आपके जो भी ट्रुथ हैं, जो भी आपकी सच्चाइयाँ हैं, उनको देखने की कोशिश कीजिएगा, अपने ट्रुथ को फेस करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो आपके कन्फ्यूजन अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो आपको पूरी अथॉरिटी दे ही रहा है सब चीज़ें करने की। ये कार्ड आपसे कह रहा है अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनना है, अपने हार्ट को ओपन करके देखना है। किसी भी सिचुएशन में मूव ऑन करने की जरूरत है तो बिल्कुल कीजिए, और किसी भी चीज़ को एक्सेस आपको नहीं करना है, ज़्यादा किसी भी चीज़ में, अति किसी चीज़ में नहीं करनी है। ओवरऑल आपका मन बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। अगर ये टावर मोमेंट आता भी है तो आपके लिए सब कुछ चीज़ें फाइन हो जाएंगी, घबराइएगा नहीं। उस सिचुएशन में आपको अपनी सच्चाइयों को देखना है, अपने ट्रुथ को देखना है। जो भी चीज़ें आपको पता है लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई फेलियर हो, कोई लॉस हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, आपको सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है। और उस जैसे ही आप एक्सेप्टेंस करेंगे सिचुएशन की, वैसे ही आप उन सारी सिचुएशन से एकदम से जो वो चक्र चल रहा होगा, उस चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आपसे कहा गया है बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स नहीं करनी है, यानी कि प्लानिंग्स तो आप जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों को कीजिएगा और एकदम से एक्सेस किसी चीज़ को नहीं करिएगा। यानी कि सिर्फ बेसिक चीज़ों पे काम करिएगा, और बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं चले जाइएगा कि उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मैसेज है यहाँ पे, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर के कार्ड के द्वारा कि अपने परिवार के साथ में बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके परिवार में आपके भाई हैं, बहन है, या कोई भी ऐसे रिश्ते हैं जिसमें आपको उन्होंने कुछ बुरा कह दिया है, कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आप हर्ट हैं या मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, तो ये भी देखिएगा कि कभी ना कभी आपके मुंह से किसी के लिए तो बुरा निकला होगा, किसी को तो उससे बुरा लगा होगा। तो हमेशा सिचुएशन के अंदर ना एक प्यार देखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट आपको अपनी तरफ से एक प्यार वाली एनर्जी या वाइब्रेशंस देनी चाहिए। अगर हम साथ में रहते हैं, अपने रिश्ते हमारे होते हैं, तो मन में मन मुटाव रख के नहीं रहते हैं, उस एनर्जीज को क्लीन करके ही रहते हैं। अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप उनसे कहिए कि आपको बुरा लगा। अगर आपने किसी से कुछ कह दिया तो माफ़ी मांग लीजिए और सिचुएशन को वहीं ख़त्म कीजिए, क्योंकि अगर आप सारी सिचुएशन को ख़त्म नहीं करेंगे तो एक ना असंतुष्टि वाला भाव आपके अंदर बहुत जल्दी पनप जाएगा, और आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आप चीज़ें सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि आप चीज़ें सही कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन कोई ना कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हो, कोई ऐसी बहस हो, कोई ऐसी फाइट हो, जो कि अक्सर भाई बहनों में हो जाती है, बड़ी छोटी बातें कह दी जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये रेडी आप सुन रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप अवॉइड कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, अगेन देखिए आपके लिए स्पेसिफिकली यही मैसेज है, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम, क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जिसमें अगर आप अपने किसी परिवार के इंसान के साथ में पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, हो सकता है अपने जीजा जी के साथ में सोच रहे हो, यानी कि हो सकता है आप अपने साले के साथ में सोच रहे हो, अपने किसी भाई के साथ में सोच रहे हो, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो देखिए सिचुएशन कोई सी भी हो जिसमें प्रॉब्लम हो जाए, आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, उसे वर्स नहीं कीजिएगा। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट एंड आर्ग्यूमेंट्स, मैं तो आपसे कह ही रही थी। इस मंथ में देखिए आपके, अगर आप ये सोच के घबराएं कि मंथ तो हमारा खराब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत क्लियर कहा गया है कि आपको रिलैक्स करना है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको किसी भी चीज़ में एक्सेस यानी कि ज़्यादा नहीं करना है, बेसिक्स पे काम कीजिएगा, प्लानिंग्स करके चलिएगा। अगर कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई फाइट आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। अगर आप ये रीडिंग्स देखते हैं और आप सुनते हैं लेकिन कुछ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी। अपनी इंट्यूशंस पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा। आप अपनी पावर में हैं, अपनी अथॉरिटी के अंदर हैं, अपनी क्रिएटिविटी में है, अपने जो भी एक्शंस आपको लेने हैं उस सब की अथॉरिटी आपके ही पास है। जो भी
एक्शंस आप लेना चूज़ करेंगे वो आप ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी पूरे मंथ आपके हाथ में ही रहेगी। तो कोशिश आपको क्या करनी है, ये डिपेंड करेगा आपकी चॉइसेस पे कि आप किस तरह से इस मंथ को बिताना चूज़ करते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। देखिए जो मैं आपसे कह रही थी, यूनिवर्स के अपने ही तरीके हैं कार्ड्स देने के या मैसेजेस देने के, और यूनिकॉर्न्स के तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड्स हैं। जो मैं आपसे कह रही थी कि आप क्या चूज करेंगे, आपके लिए मैसेज भी यही है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। यानी कि आप जो कुछ भी करेंगे आप अच्छे से कर पाएंगे और उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी राय ये है कि आपको रिलेशन खराब नहीं करने हैं, आपको सिचुएशन में प्यार ही क्रिएट करना है, आपको उन लोगों को माफ करना है और अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि आखिर में सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो सिचुएशन में अगर पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिवली लेने की कोशिश करेंगे, तो ही चीजें उस माइंडसेट से हो पाएंगी, अगर नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस माइंडसेट के साथ काम कीजिएगा कि आपको चीजों को अच्छा और बेहतर करना है। अगर समस्याओं के बारे में पहले ही पता चल जाए और उनसे अवेयर रहा जाए तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आपको पता चल गया है, अपने लिए सिचुएशन को आसान बनाइएगा ताकि आपके लिए किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में ही है अथॉरिटी। इनकी पूरी सिचुएशन लाइफ में कोई सी भी हो आपके ही कंट्रोल में है, जैसा आप करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। कोशिश कीजिएगा सिचुएशन के ट्रुथ को देखने की, अपने आप सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यूनिकॉर्न्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।